टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डिटर्मिनेंट। हम लोग डिटर्मिनेंट को आज देखेंगे। पिछले 3-4 वीडियोस में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझ लिया था, क्वेश्चन करने के तरीकों को समझ लिया था। आज उन्हीं को आगे समझना है और डाउट्स को देखना। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, x+1 चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज x+1 x+1 x+2 x+3 x+2 x+3 x+4 x+a x+b and x+c. We have to prove that 0 मतलब ये दिया हुआ है, 0 गिवन है। सभी लोग ध्यान समझे क्वेश्चन क्या है। x+1 x+2 x+3 x+2 x+3 x+4 x+a x+b x+c और आपसे कह रहा है क्वेश्चन में इफ ए बी या प्रूव दैट, ये लिखा है क्वेश्चन में, प्रूव दैट a, b, c आर इन ए पी। अगर क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक हो तो आप लोग बता दीजिएगा कि क्वेश्चन ये नहीं है। हम क्यों नया तरीके आपको सिखा रहे हैं। देखिए जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया x+1 x+2 x+3 ऐसा कुछ लिखा था, x+a x+b x+c इक्वल्स टू 0, ये हमको क्वेश्चन ने दिया है और आपसे कह रहा है कि वी हैव टू प्रूव दैट। हम लोगों को एक बात यहाँ पर प्रूव करके लानी है कि ए बी सी आर इन एपी। एपी का मतलब होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो ए बी सी है वो एपी में है, इस बात को हमको बताना है। सबसे पहले जरा एपी के बारे में बात कर लेते हैं। एपी है क्या? एपी जिसको हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी, इन इंग्लिश अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी में आपको पता है अगर कभी भी 3 टर्म्स इस तरीके से एपी में होते हैं तो कंडीशन होती है b इक्वल्स टू a प्लस सी बाई 2। ये जो यहां पर b होता है वो हमारा अरिथमेटिक मीन होता है। पहली बात, अरिथमेटिक मीन होता है b, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला चलता है एपी में बीच वाला टर्म मतलब b इज इक्वल्स टू a प्लस सी बाई 2। या फिर एक तरीका और होता है, आपको पता है कि एपी की कंडीशन होती है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इक्वल्स टू डी, जिसको कहते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। जिन लोगों ने एपी पढ़ रखा उनको आता होगा। देखिए सेकेंड टर्म बी है तो बी माइनस फर्स्ट टर्म ए है इक्वल्स टू थर्ड टर्म सी है तो हो गया सी माइनस सेकेंड टर्म बी है। देखिए इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा, बी वाले एक तरफ तो ये आएगा 2b a प्लस सी। ये चीज जो लिखी है और ये चीज जो लिखी है दोनों सेम बातें। ये चीज तो आपको पता है कि ए बी सी अगर कभी भी 3 संख्याएं ए बी सी एपी में होती है तो वहां पर एक कंडीशन होती है b इज इक्वल्स टू a प्लस सी बाई 2 वेयर b इज एन अरिथमेटिक मीन। इतनी बात हम लोगों को क्लियर है। अब हमारा मेन टारगेट है क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसमें इक्वल टू 0 दिखा था। देखते हैं जरा कैसे करेंगे। शुरुआत से हमने क्वेश्चन उठाया और क्वेश्चन में आपको दिख रहा है 1 2 3, एक एक की गैपिंग है, 2 3 4, यहाँ पर भी एक एक की गैपिंग आपको दिख रही है, आसानी से एक एक की गैपिंग दिख रही है। और आपको बताया था अरिथमेटिक मीन सॉरी डिटरमिनेंट का कोई भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 1 आ जाए और ज्यादा से ज्यादा 0 आ जाए, तो उन्हीं पे आप काम कर लीजिए, आपका आंसर जरूर आएगा। देखिए सबसे पहले हम एक कब आएगा, देखिए एक में 2 एक का अंतर है, 2 और 3 एक का डिफरेंस है, सेम एज इट इज 2 और 3 में एक का डिफरेंस है, 3 और 4 में एक का डिफरेंस है। बस यही से क्वेश्चन करने का क्लू हमको मिल गया। और क्लू ये है कि हम R1 में लिख लें R1 से R2 को माइनस करके और R2 में लिख लें R2 से R3 को माइनस करके, ऐसा कुछ। देखिए R1 में लिख ले R1 से R2 को माइनस करके और एक बार आप R2 में लिख लीजिए R2 से R3 को माइनस करके। देखिए आपको क्या मिलेगा, करना शुरू कर दीजिए बहुत आसानी से। देखिए R1 में लिख रहे हैं R1 से R2 को माइनस करके, तो माइनस करिए, x में x चला जाएगा, 1 में 2 जाएगा तो आएगा माइनस का 1।
अब देखिए यहाँ माइनस अंतर आ रहा है, तो आप R2 से R3 को R2 माइनस R1 कर लो, ताकि माइनस का जो डिफरेंस आ रहा है ये आपका ना आए, और R3 माइनस R2 कर लो, ऐसे वो उससे भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग ज्यादा कोशिश करते हैं एक लाने की, -1 में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, काम वही है, बस हमने थोड़ा बदल दिया, क्योंकि बड़े से छोटे घटा दो, मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर घटा देंगे तो पॉजिटिव एक आ जाएगा, तो उसके लिए काम थोड़ा आसान होगा। देखिए R2 माइनस R1 कर रहे हैं, देखिए ध्यान समझते चलिए। तो R1 एज इट इज लिख दिया, R1 को हमने ऐसे ही लिख दिया। R2 माइनस R1 घटाइए जरा, इससे इसको माइनस करेंगे, x से x चला जाएगा, 2 में 1 चला जाएगा तो आ जाएगा 1। सेम एज इट इज, इससे इसको माइनस करेंगे, x से x चला जाएगा, 3 में 2 जाएगा, आएगा 1। यहाँ पर इससे इसको माइनस करेंगे, x से x चला जाएगा, 3 में 2 जाएगा तो आएगा 1। इससे इसको माइनस करेंगे, 4 में 3 जाएगा तो भी आ जाएगा 1। इससे इसको माइनस करेंगे तो x से x चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सिंपली b माइनस a। इससे इसको माइनस करेंगे, x से x चला जाएगा, सिंपली बचेगा c माइनस b। बहुत आसान सी बात है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और इक्वल टू में 0 चल रहा था, उसको हमने बिना किसी छेड़खानी के यहाँ पर लिख दिया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद आपको दिख रहा है कि हमको 1 दिख गए, अब 1 से हम क्या लाते हैं, 0, मैक्सिमम 0 लाते। देखिए क्या 0 में मिल रहे हैं, हाँ बिल्कुल मिल रहे हैं। देखिए कैसे, देखिए 2 बन रहे हैं, अगर इस 1 से 1 को माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा, इस 1 से 1 को माइनस कर देंगे तो भी हमारे पास 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए, ये है R2 और ये है R3, ये है C1 और ये है C2। हमें अब की बार कॉलम का ऑपरेशन लगाना है, क्यों, इससे ये माइनस हो रहा है, मतलब कॉलम को माइनस हो रहा, तो रोज का तो कोई रोल आया नहीं, तो कॉलम को माइनस करिए। हम क्या लिख दें, C1 में लिख ले रहे हैं C1 से C2 को माइनस करके, ऐसे तो आपके पास 2 0 आ जाएंगे। देखिए 1 से 1 माइनस करेंगे 0, 1 से 1 माइनस करेंगे 0, तो C1 में C2 को मैंने माइनस कर दिया। इस ऑपरेशन को यहाँ पर हम करके दिखा दे रहे हैं, ध्यान से समझते जाइएगा। इस स्टेप के बाद यहाँ पर आ गया है, देखिए क्या आएगा, इससे इसको माइनस करिए, x से x चला जाएगा, 1 में 2 जाएगा तो आएगा माइनस का 1, 1 से 1 चला जाएगा तो आएगा 0, 1 से 1 चला जाएगा तो आएगा 0। फिर यहाँ पर आपका x प्लस 2, 1 और 1 एज इट इज, x प्लस a, b माइनस a और c माइनस b हमारा एज इट इज, इक्वल टू 0 चल रहा था, उसको हमने चलने दिया। इतनी चीज में कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत कठिन काम नहीं कर रहे हैं, जो बेसिक पहले दिन सिखाया था वही काम मैं आज कर रहा हूँ। आप देखते जाइए। अब आपको उस रास्ते पे चलना होता है जहां पर ज्यादा 0 पास पड़ते, देखिए 1 0 ही 1 0 ही, तो आपको पता है यही वाला रास्ता हमारे लिए सुटेबल होगा। तो -1 के लिए चलिए, -1 के लिए जैसे ही आप चलेंगे ये वाला रास्ता क्लोज हो जाएगा, ये वाला रास्ता क्लोज हो जाएगा, केवल ये बचेगा 1 1 b माइनस a और c माइनस b बचेगा, और ये इक्वल टू 0 के चलेगा। सॉल्व कर लीजिए जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो आएगा c माइनस b, फिर माइनस b प्लस a, और माइनस साइन लगा है वो 0 के पास चला जाएगा, उस माइनस साइन का कोई ज्यादा यूज भी नहीं, ये -1 जो है वो 0 के पास चला जाएगा डायरेक्टली। देखिए क्या आएगा फाइनली, b और b, -2b आएगा, और -2b को उस तरफ भेज देंगे तो आएगा प्लस का 2b, और a प्लस c यहीं पर रुका रहेगा। अभी अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था कि 2b इक्वल टू a प्लस c कब आता था, देखिए 2b इक्वल टू a b c तब आता था इफ a b c इन AP, तभी तो आता था। और अगर हम सॉल्व करके चलते चले जा रहे हैं, लास्ट में हमको मिल गया 2b इक्वल्स टू a प्लस c, इसका मतलब इट मींस ABC इन AP। ABC किस में रहे होंगे, AP में रहे होंगे, तो आपने लिख दिया ABC इन AP। यही बात आपको प्रूव करके लानी थी और आपके सामने आ गई। देख लीजिए, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, जल्दी से देखिए। पूछ लीजिए जल्दी से, किसी को कोई डाउट हो तो। आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। हम लोगों को हमेशा अपने तरीके से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बुक में कोई भी तरीका दिया हो उससे कोई मतलब नहीं है। आप जो तरीका पहले क्वेश्चन में लगाएं वही तरीका आखिरी तक लगाने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आप 4 रास्ते पर चलेंगे तो आप भटक सकते हैं, इसलिए हमेशा एक ही रास्ते को ज्यादातर अपनाइए।
जो हमेशा सही हो और उसी पर चलते रहिए, आएगा जरूर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 1 ओमेगा टू द पावर 6 ओमेगा टू द पावर 8 ओमेगा टू द पावर 6 ओमेगा क्यूब ओमेगा टू द पावर 7 ओमेगा टू द पावर 8 ओमेगा टू द पावर 7 एंड 1 इज इक्वल्स टू 3। ये चीज हम लोगों को प्रूव करके लानी है। देखिए सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आपके सामने आया तो आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो ओमेगा वर्ड है ये कहाँ से आया? ये तो डब्ल्यू के तरीके बना और इसको ओमेगा क्यों कहा गया? इसको ओमेगा इसीलिए कह दिया गया क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का एक चैप्टर होता है हमारा, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है, शायद ये 11th में है, देख लीजिएगा आप लोग जहां पर भी हो। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। कुल मिलाकर आपको पढ़ना है 12th के लेवल पे ही इन चीजों को, सम्मिश्र संख्याएं। वहां पर एक चीज यूज होती है ओमेगा, जिसको कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हिंदी में इसको कहते हैं इकाई का घनमूल, ऐसा कुछ। ये वहां पर आपके पास फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला ये होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये तीनों इकाई के घनमूल है, पहला 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इन्हीं को बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये तीनों ही ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1, इन तीनों का जो सम होता है 0 के इक्वल होता है। फिर अगला फॉर्मूला होता है ओमेगा टू द क्यूब इक्वल्स टू 1। ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। और इसी तरीके से तीसरा पॉइंट निकल कर आता है आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। यहां पर ये जो आई लिखा है इसको हम लोग कहते हैं आयोटा, ये IOTA, आयोटा, इसको कहते हैं इमेजिनरी। आई को बोलते हैं इमेजिनरी, इसका मतलब है काल्पनिक। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ये तीन बेसिकली फॉर्मूले होते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में और इन्हीं पे हम काम करते हैं। अभी फिलहाल हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर की बात नहीं कर रहे, लेकिन हमारे सामने जो क्वेश्चन रखा हुआ है यहाँ पर इनकेस हमको इसकी बात करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओमेगा टर्म यूज हुआ है और जैसे ओमेगा टर्म आपने देखा आपके दिमाग में एक चीज तुरंत क्लिक की कि ये ओमेगा क्यूब तो 1 होता है और ओमेगा क्यूब का ही यहाँ पर यूज हो सकता है। तो हमारे दिमाग में जब ये सारे बेसिक्स होंगे तभी हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए जरा, शुरू करते हैं। आपको पता है कि ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1 होता है। मतलब जहां पर भी ओमेगा की टू द पावर 3 होगी वहां पर वैल्यू 1 आएगी, सिंपल सी बात। तो आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर ओमेगा क्यूब कलेक्ट करना शुरू कर लीजिए। 1 ओमेगा टू द पावर 6 को आप लिख सकते हो ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, सेम एज इट इज ओमेगा टू द पावर 8 को आप लिख सकते हो ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ऐसे देखिए टोटल पावर 8 ही बनेगी, 3 2 6, मतलब ओमेगा टू द पावर 6 और 2 यहाँ पर ओमेगा ऑलरेडी है, तो कितने हो गए हमारे पास? 8 ओमेगा हो गए। देखिए है कि नहीं मैनेज हो रहा है। फिर यहाँ पर ओमेगा की पावर 6 को फिर से आपने ऐसे लिख लिया ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, ये ओमेगा क्यूब एज इट इज लिखा रहा। ओमेगा टू द पावर 7 को आप लिख सकते हो ओमेगा क्यूब टू द स्क्वायर इंटू ओमेगा। सिमिलरली ओमेगा टू द पावर 8 को आप लिखेंगे ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ऐसे। और ओमेगा की टू द पावर 7 को लिखेंगे ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा। 1 हमारा एज इट इज लिखा, उसको बिल्कुल भी मत छूइए। इक्वल टू में 3 हम लोगों को लाना है प्रूफ करके, वो हम लोग ले आएंगे। ये जो क्वेश्चन लिखा था उसको हमने स्प्लिट करके ऐसे लिख लिया, कोई बहुत कठिन चीज नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा ओमेगा क्यूब मैंने कलेक्ट करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर 1 था लिख दिया, ओमेगा टू द पावर 6 था तो ऐसे लिख दिया, 8 था तो ऐसे लिख दिया, और 7 को लिख दिया ओमेगा क्यूब स्क्वायर इंटू ओमेगा। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई भी दिक्कत है, लिखना नहीं आ रहा है तो निसंकोच पूछ सकता है। अब इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर स्टेप समझिए, इस स्टेप के बाद इधर पर समझिएगा। 1 एज इट इज ओमेगा क्यूब अभी आपको बताया गया क्या होता है? 1 होता है, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। यहाँ पर ओमेगा क्यूब होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, लेकिन ओमेगा स्क्वायर लगा है तो उसको आपको ऐसे लगाना पड़ेगा। मेरी बात शायद समझ में आ रही हो, कोई बहुत कठिन चीज नहीं बता रहा हूँ। ओमेगा क्यूब फिर से एक बार 1 हो गया और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। इसी तरीके ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 आ गया,
यहाँ पर देखिए ओमेगा क्यूब होता है 1, 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा। सेम एज इट इज ओमेगा क्यूब होता है 1 और 1, तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर ओमेगा क्यूब होता है 1 लेकिन आ गया ओमेगा, यहाँ पर 1, ऐसे कुछ। यहां तक शायद किसी को कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए 1 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 1 ओमेगा 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 स्क्वायर 1। अब आपको पता है ज्यादा से ज्यादा हमको 1 तो दिख ही रहे हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। जब हमें ज्यादा से ज्यादा 1 दिख रहे हैं तो हम क्या करें, ये जरा क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन जिस बच्चे ने पूछा है एक बार ये वैल्यू मैच कर ले, देख ले सही है कि नहीं, फिर आगे बढ़ते जल्दी से फटाक से। देखिए जल्दी से शुरू करते हैं फिर आगे। हाँ, जिसने भी पूछा है देख ले क्वेश्चन, वैल्यू सही लिखी है कि नहीं। चलिए सही लिखा है इसका मतलब। देखिए उसी के आगे कंटिन्यू, यहां तक सभी को समझ आ गया होगा। अब जैसे ही हमारे पास 1 आ गया, 1 आ गया, अब हमें 0 ज्यादा से ज्यादा लाने हैं। देखिए जरा 0 पे काम करिए। जब आप 0 पे काम करेंगे तो आपको दिख रहा है इस 1 से 1 माइनस, इस 1 से 1 माइनस, तो आपने सीधे यहाँ पर बोला कि अगर हम C1 में लिख लें C1 से C2 को माइनस करके तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाला ऑपरेशन हम लगाने जा रहे हैं। देखिएगा C1 में लिख रहे हैं C1 से C2, तो इससे इसको माइनस किया, 1 में 1 माइनस किया 0, 1 से 1 माइनस किया तो फिर से 0, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा माइनस कर दिया तो आपका ये ऐसे आ जाएगा। बाकी आपका जो 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1 लिखा है वो हमारा एज इट इज लिखा रहेगा। फिर आपको बताया गया था हमें उस रास्ते पर चलना है जहां पर ज्यादा से ज्यादा 0 पास पड़ते हैं। देखिए ये वाला रास्ता हमारे लिए ओके है, यहाँ पर ये प्लस होता है, ये माइनस और ये प्लस होता है। तो जब हम इस वाले रास्ते पर चलेंगे तो केवल ये बचेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। इसी के लिए जब आप चलेंगे तो सीधे वाला रास्ता ये वाला क्लोज करना पड़ेगा, सीधे वाला रास्ता ये क्लोज करना पड़ेगा, केवल इतना मटेरियल बचेगा 1 1 ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा एज इट इज, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, यही तो आएगा ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कराइए, ये ओमेगा स्क्वायर अंदर भेज दीजिए तो क्या आएगा ओमेगा क्यूब, ये ओमेगा स्क्वायर भाई दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के पास गया तो ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर इस ओमेगा स्क्वायर के पास जाएगा तो ओमेगा टू दी पावर 4 बन जाएगा। फिर ये ओमेगा इस ओमेगा के पास जाएगा तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, फिर ये माइनस ओमेगा इस ओमेगा स्क्वायर के पास जाएगा तो प्लस का ओमेगा क्यूब बन जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान सी बात चल रही है। इसके बाद देखिए आपको अच्छे से पता है ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, यहाँ पर ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 आ गया, माइनस ओमेगा टू दी पावर 4 माइनस ओमेगा टू का स्क्वायर। यहाँ तक आ गया, किसी को कोई दिक्कत हो पूछता जाए। 1 1 कितना हो गया 2। अब इसके बाद देखिए जरा यहाँ पर इस स्टेप के बाद यहाँ पर समझिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत स्टेप से काम चल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान समझिए। देखिए ओमेगा क्यूब हो गया 1, ये ओमेगा क्यूब भी हो गया 1, ये ओमेगा टू दी पावर 4 ओमेगा स्क्वायर को हमने ऐसे ही सेव करके लिख लिया। 1 1 हो गया 2, तो आपके पास आ गया 2 माइनस ओमेगा टू दी पावर 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर। फिर समझिए इस ओमेगा टू दी पावर 4 से आप क्या निकाल सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, क्योंकि हमने कहा था ज्यादा से ज्यादा ओमेगा निकाल लीजिए। ओमेगा क्यूब फिर से एक बार हो गया 1, तो आपके पास ये आएगा 2 माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा आएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से काम चल रहा है। अब हमको लाना है 3, जरा ये देखिए अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये आपके पास एक फॉर्मूला है। तो आपको देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या दिखेगी, अगर आप यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालना चाहे तो क्या दिखेगा -1 ही तो दिखेगा। इस -1 को उठाइए यहाँ पर रख दीजिए, फाइनली तो क्या आपको मिला
देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि नहीं था। 2 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह रखा तो आपको मिल गया -1, ये माइनस अंदर जाएगा तो 2 + 1 मतलब फाइनली आ जाएगा 3, यही आपका आंसर। देख लीजिए हमने कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया, केवल आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है और दूसरी चीज आपको याद रखना है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। बस अगर ये दो कॉन्सेप्ट आपने याद रख लिए तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो निसंकोच पूछ सकता। चलिए सभी को आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन 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 ए बी सी ए स्क्वायर माइनस बी सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। ये चल रहा है, उसको मैंने चलने दिया। सभी लोग जरा ध्यान समझिए, इस क्वेश्चन को भी हमें 0 प्रूव करके लाना है। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में तुरंत वर्किंग आने लगेगी। क्या वर्किंग कैसे करें? सबसे पहली चीज, आप जैसे क्वेश्चन को देखा एट इंस्टेंट आपने देखा कि यहाँ पर 1 है हमारे पास, इसका मतलब काम हमारे लिए आसान हो गया। ज्यादा हमको मेहनत नहीं करनी इस क्वेश्चन पे। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी 1 तो हमारे लिए दिया ही दिया है, हम बस 0 के लिए काम करते चले जाएंगे और हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि 1 से 1 मतलब आपको रो में काम करना है, तो R1 में लिख ले रहे हैं R1 से R2 को माइनस करके, और एक बार R2 में लिख ले रहे हैं R2 से R3 को माइनस करके। ये ऑपरेशन हमने लगाया और ऐसे शो कर दिया। शुरू करिए। R1 में लिखिए R1 से R2 को माइनस करके, तो इससे इसको माइनस करिए, 1 में बन जाएगा 0। इससे इसको माइनस किया तो a माइनस बी, इससे इसको माइनस करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस बी सी। जिस बच्चे को ये माइनस करना है ना है वो निसंकोच पूछ सकता है ये वाला स्टेप। इससे इसको माइनस करेंगे तो ऐसे करेंगे लिख के, पहले हम जरा लिख के बता देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी सी से माइनस करना है बी स्क्वायर माइनस का सी ए, क्या होगा ऐसा कुछ, माइनस बी स्क्वायर माइनस साइन अंदर जाएगा तो प्लस का ए सी, स्क्वायर वाले एक साथ लिख लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए सी माइनस बी सी। देखिए यही चीज यहाँ पर डायरेक्टली लिखी है। तो आप लोग अब इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि डायरेक्टली चीजों को लिख लेंगे, जिससे आपके समय की भी बचत होगी और आपको आसान भी लगेगा करना। देखिए 1 से 1 माइनस किया तो 0 आ जाएगा, ये वाला 1 एज इट इज। बी से सी को माइनस किया तो बी माइनस सी आ जाएगा, ये वाला सी हो गया एज इट इज। इसके बाद इससे इसको माइनस करिए, जब आप इससे इसको माइनस करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, और आएगा आपके पास प्लस का ए बी माइनस का ए सी, ये आ जाएगा। और सी स्क्वायर माइनस ए बी हमारा है तो लिखा इक्वल टू में 0 क्वेश्चन में लाना है हम लोगों को प्रूव करके, तो वो आ जाएगा अपने आप। देखिए अब करते चलिए जरा 0 0 1, थोड़ा इसको आसान कर लीजिए। ए माइनस बी माइनस सी 1 सी। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होता है आपको अच्छे से पता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी प्लस, यहाँ पर देखिए दोनों के पास सी है, अगर आप दोनों से सी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा, वो लिख लिया। सेम एज इट इज देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखा है, इसको आप लिख सकते हैं बी प्लस सी बी माइनस सी प्लस, यहाँ पर दोनों के पास ए है तो आपने ए कॉमन ले लिया, आ जाएगा बी माइनस सी। यहाँ तक शायद किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को दिक्कत तो तुरंत पूछता भी जाया करे। अगर आपको कोई ऐसी चीज लग रही कि नहीं हाँ ये स्टेप हमें नहीं समझ आ रहा तो वहां तुरंत आप हमसे पूछ सकते हैं।
विदाउट एनी हेजिटेशन। देखिए अब इसके बाद आपने लिखा सी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ पर a माइनस बी, और जीरो में तो होता ही है। इसी तरीके b माइनस सी, b माइनस सी, b माइनस सी निकाल लीजिए। देखिए आपको क्या मिलेगा। जैसे आपने यहाँ पर लिखा कि R1 से a माइनस बी और R2 से b माइनस सी कॉमन, हम इससे कॉमन लेने जा रहे हैं, और जो चीज हम कॉमन लेंगे अब उस चीज को हम यहाँ पर लिखते चलेंगे। देखिएगा इसके बाद जैसे आपने यहाँ से a माइनस बी निकाला, यहाँ से a माइनस बी निकाला, यहाँ से a माइनस बी निकाला, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो जीरो था, यहाँ से a माइनस बी निकाला तो आपके पास 1 आ गया, यहाँ से a माइनस बी निकाला तो क्या बचेगा, इधर a प्लस बी बचेगा और यहाँ पर c बचेगा, तो आप कहेंगे ये आ गया a प्लस बी प्लस सी। बहुत ध्यान से चीजों को समझते जाइए। इसी तरीके यहाँ पे आपने b माइनस सी निकाला, यहाँ से b माइनस सी, यहाँ से b माइनस सी, तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी आएगा, और इधर आपका 1 सी स्क्वायर माइनस ए बी आएगा। और जो चीज आपने कॉमन ली थी उसको आप बगल में जरूर लगाते चलिए। क्या कॉमन लिया था हमने, a माइनस बी कॉमन लिया था और b माइनस सी कॉमन लिया था, तो a माइनस बी और b माइनस सी इसके साथ ही साथ चलता रहेगा। अब जैसे यहां तक हम पहुंच गए, आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, ये चीज की 0 1 a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर भी है, 0 1 a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर भी है। और ये तो प्रॉपर्टी भैया पढ़ाई थी आपने सबसे पहले दिन या दूसरे दिन, जिस दिन प्रॉपर्टी सिखाई थी उस दिन आपको एक चीज बता दी गई थी कि इफ 2 rows और columns are same then determinants will be 0। तो डिटर्मिनेंट तो 0 हो जाती है। इसका मतलब अगर हम प्रॉपर्टी यूज करें, ये हो गई डिटर्मिनेंट 0, और 0 इंटू समथिंग तो आपको पता है वो तो 0 ही हो जाता है। a माइनस बी, बी माइनस सी इंटू 0 दैट इज 0। यही आपको प्रूव करके लाना था और आपके सामने आ गया। देख लीजिए, किसी कोई दिक्कत है निसंकोच पूछ सकता है। देखिए जल्दी से फिर आगे बढ़े। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी लोग अपने डाउट रेगुलर पूछा करें और यहाँ पर रेगुलर आपको चीजें सिखा दी जाएंगी। अगर ये पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में सारे डाउट्स आपको बता दिए जाए, तो डेली डेली आपको डाउट जरूर बताए जाएंगे। एक दिन में शायद ना हो पाए, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक चीज आपको सिखा दी जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 0 0 0 0 cos 3 पाई बाई 10 sin 3 पाई बाई 10 sin 2 पाई बाई 10 cos 2 पाई बाई 10। ये क्वेश्चन है आपके सामने और आपको ये क्वेश्चन प्रूव करके लाना है। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे आपने देखा कि हमको यहाँ पर 1 0 0 0 0 दिख रहा है, तो अब तो ये काम आसानी है, एक लाइन का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, लेकिन फिर भी बता देते हैं। देखिए आपको दिख रहा है कि हमें उस रास्ते पर चलना है जहां पर मैक्सिमम 0 पास पड़ते हैं, प्लस माइनस प्लस और प्लस माइनस प्लस। चाहे तो आप ऐसे चल सकते हैं या फिर आप ऐसे चल सकते हैं, किसी भी रास्ते पर आप चल लें जो आपको सुटेबल लगे। तो जैसे आप इस वाले रास्ते पर चलेंगे आपको दिखेगा केवल हमको 1 के लिए चलना है,
जब आप एक के लिए चलेंगे तो क्या दिखेगा आपको, सीधे वाला रास्ते में ये क्लोज हो जाएगा, सीधे वाले रास्ते में ये क्लोज हो जाएगा, केवल इतना मटेरियल आपको दिखेगा और इसको बिल्कुल सेम एज इट इज उतार कर लिख दीजिए ऐसे। उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराया तो क्या बनेगा, cos 3π/10 इंटू cos 2π/10 माइनस sin 2π/10 sin 3π/10। आपको पता है फॉर्मूला होता है cos A cos B माइनस sin A sin B, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, cos A cos B माइनस sin A sin B का, दैट इज cos A प्लस B, ये फॉर्मूला होता है cos A प्लस B। यहाँ पर A का काम कर रहा है 3π/10 और B का काम कर रहा है 2π/10, आपको दिख रहा है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये है cos A प्लस B का फॉर्मूला, और A की जगह कौन है 3π/10 प्लस B की जगह कौन है 2π/10। फाइनली अगर आप इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के तो आ जाएगा 5π/10, और हमें अच्छे से पता है 5π/10 का मतलब है cos π/2 और cos 90 होता है 0, यही आपका आंसर, यही आपको प्रूव करके लाना है। देख लीजिए बहुत बेकार सा क्वेश्चन था, फिर भी अगर किसी कोई दिक्कत है तो 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से पूछ लीजिए। चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए क्वेश्चन और देखिए, ये भी क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा एंड वी हैव टू प्रूव दैट 0। ये इसकी वैल्यू फाइंड करिए, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड करनी। देखिए जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आया, फिर से वही कॉन्सेप्ट जो आपको भी सिखाया गया था, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट में, आपको ये बताया गया कि फॉर्मूला ये कहता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है और ओमेगा क्यूब होता है 1, लेकिन ना तो यहाँ पर हमारे पास ये है ओमेगा क्यूब तो दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब है कि ये वाला फॉर्मूला तो लगने से रहा, फॉर्मूला लगेगा ये वाला। अब इस फॉर्मूले को लगाते समय आपको याद रखना है कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तीनों एक ही साथ दिखने चाहिए, जबकि क्वेश्चन में तुमको अलग अलग दिख रहे हैं, स्प्लिट है। तो आपको दिमाग लगाना है और क्वेश्चन को इस तरीके से आपको मोल्ड कर देना है कि एक साथ आ जाए। जैसे देखिए एक साथ कैसे आएंगे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, मतलब अगर हम C1 में लिख लें C1 C2 C3 को ऐड करके तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और ये हमारा फॉर्मूला भी बन जाएगा। लेकिन सभी को ऐड करके एक में लिख दीजिए 1 प्लस ओमेगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन है, भैया आपको ये कैसे पता चल जाता है इस क्वेश्चन में इनको ऐड करना है, इस क्वेश्चन में इनको ऐड करना है? तो प्रैक्टिस से आता है और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, पहली बात। दूसरी बात, ये क्वेश्चन दिख रहा है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का, तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक साथ ऐड करके दिखेंगे हमको, और ऐड करके तभी दिखेंगे जब इन तीनों को एक साथ लिख लो, कॉलम को लिख लो या फिर रो को लिख लो, जैसी भी आपकी इच्छा हो, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। मिलेगा आपको वही 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, सेम एज इट इज यहाँ पर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर भी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। बाकी सारी चीजों को आप ऐसे ही लिख दीजिए। आपको पता है ये होता है 0, ये होता है 0 और ये भी होता है 0। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, और आपको पता है कि इफ ऑल एलिमेंट्स of any row or column
are 0, then determinants will be 0। पहली बात। एक चीज और, जब भी आप बुक में कभी भी क्वेश्चन देखेंगे इन सभी चीजों के सॉल्यूशन, तो आपको वहां डायरेक्टली लिख देगा प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3। अब हम क्या करें? क्या हमारा ही सही माना जाएगा? एब्सोल्युटली राइट माना जाएगा। क्यों? समझिए, आपको ये नहीं पता कि प्रॉपर्टी नंबर 2 कौन सी थी, 2 रो 2 कॉलम सेम वाली थी कि एवरी एलिमेंट 0 वाली थी, कौन सी थी हमें नहीं पता। हम ऐसे थोड़ी याद रख पाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2। हम याद नहीं रखेंगे, हम पूरा स्टेटमेंट ही लिख देंगे। देखिए भाई, बार बार मैं पूरा स्टेटमेंट लिख देता हूँ। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो कॉलम्स आर 0, देन डिटरमिनेंट विल बी 0। ये तो प्रॉपर्टी है, बस खत्म। तो आपको डायरेक्टली पता चल गया कि इसका आंसर है 0, और यही हमारा RHS है, प्रूव हो गया। आगे देख लीजिए, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकता है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन को मैं केवल हिंट दूंगा और शुरू करूंगा, बाकी आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, समझिएगा। समझते चलिए। देखिए क्या है क्वेश्चन। बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर, बी सी माइनस ए सी, बी माइनस सी, ए माइनस बी, सी माइनस ए। सेम एज इट इज यहाँ पर बी सी माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए बी और ए बी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमको लाना है प्रूफ करके। देखिए जैसे आपने क्वेश्चन देखा, आपको ये पता चल रहा है कि सबसे पहले देखिए दोनों के पास बी दिख रहा है, बी कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा? बी माइनस। यहाँ देखिए दोनों के पास ए कॉमन है, तो ए कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? बी माइनस ए। यहाँ पर दोनों के पास सी कॉमन है, सी ले लीजिए तो क्या बचेगा? बी माइनस ए। देखिए ये जो चीज लिखी थी इसको मैंने ऐसे लिख लिया, और ये कोई बहुत कठिन चीज नहीं है कि बहुत कोई क्रिटिकल चीज जो हम ही कर पा रहे हैं आप नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बी कॉमन था ले लिया, ए कॉमन था ले लिया, सी कॉमन था ले लिया, ये तो बहुत छोटी सी बात है। और ये बी माइनस सी, ए माइनस बी, सी माइनस ए को एज इट इज रखा। फिर यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है? सी कॉमन है तो आ गया बी माइनस का ए। यहाँ पर क्या कॉमन है? बी, तो आ गया बी माइनस ए। यहाँ पर क्या कॉमन है? ए, तो क्या आ गया? बी माइनस ए। आपको दिख रहा है ये भी, अभी 0 लाना है, वो भी अपने आप आने वाला। इतनी चीज में शायद किसी को कोई दिक्कत हो, नहीं होगी ना। देखिए अब देखिए यहाँ बी माइनस है, 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 बी माइनस है। आपको दिख रहा है कि C1 में बी माइनस है, बी माइनस है, और C3 में भी बी माइनस है, बी माइनस है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर C1 से बी माइनस ए कॉमन ले लीजिए और C3 से बी माइनस ए कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप कॉमन लेंगे आपको यहाँ क्या दिखेगा? बी ए सी, यहाँ पर बी माइनस सी, ए माइनस बी, सी माइनस। यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो सी, बी और ए तो दिखेगा। बहुत आसान सी बात, ध्यान रखिए। और इक्वल टू में 0 आ रहा है, जब कभी 0 आए तो आप अपने मन में एक तसल्ली ये रखिएगा कि क्वेश्चन में ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सिस्टम जरूर बनेगा कि 0 आएगा। देखिए ये क्या लिखा है? बी माइनस सी। और अगर आप इसको गौर से देखिए, क्या लिखा है? बी और सी लिखा है कि नहीं लिखा है? बी और सी। ये देखिए ए और बी लिखा, ये देखिए सी और ए लिखा। हाँ, काम बन गया हमारा। क्यों? क्योंकि ये लिखा है बी माइनस सी, ए माइनस सी, सी माइनस सी। अगर इन दोनों को माइनस कर दे तो हमारे एलिमेंट सेम हो जाएंगे। देखिएगा C1 में लिख रहा हूं, C1 से C3 को माइनस करके, और जब हमने लिखा तो देखिए हमको क्या मिला। इसके बाद देखिए इस स्टेप के बाद यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। ऐसे
इस स्टेप के बाद यहाँ पर है, समझिए C1 में लिखा, C1 से C3 को माइनस करके, तो आप लिखेंगे आएगा B माइनस सी, यहाँ पर आएगा A माइनस बी, और यहाँ पर आएगा C माइनस ए। ये आपका B माइनस सी, A माइनस बी और C माइनस ए एज इट इज लिखा रहेगा, और ये C B A हमारा एज इट इज लिखा रहेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। और ये भैया आपने प्रॉपर्टी हमको बताई थी दूसरे दिन, और जब दूसरे दिन आपने प्रॉपर्टी बताई थी, आपने बताया था इफ 2 कॉलम्स और रोज आर सेम देन डिटर्मिनेंट D इज इक्वल्स टू 0। तो उसी प्रॉपर्टी से ये 0 हो गया, और ये बात आ गई आपके सामने, प्रूफ खत्म हो गई। देख लीजिए, किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है, कोई भी तकलीफ है, निसंकोच हमसे पूछ सकता है, जल्दी से देख लीजिए। चलिए, आप सभी को समझ आ गया है। जितने क्वेश्चन आज बताए गए हैं उनको आप लोग रिवाइज करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए डिटर्मिनेंट्स के। अभी आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की, ना आए तो बिल्कुल यहाँ पर पूछिए, आपको एक क्वेश्चन सिखाए जाएंगे। जब तक आप लोग ये नहीं कह देंगे, या जब तक आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे डिटर्मिनेंट से, तब तक आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट के टॉपिक सिखाया जाएगा। हम लोग कल मिलेंगे अपने समय पे। वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू ज्वाइन विद अस।